हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज जो मीटिंग हुआ था आपकी, एक हाई लेवल मीटिंग था। उस मीटिंग को लेकर काफ़ी छात्रों के माइंड में कन्फ्यूजन है, क्योंकि उनको एक फाइनल डिसीजन नहीं मिल पा रहा है। फाइनल बात नहीं मिल पा रही कि क्या डिसीजन हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई के लिए जो फाइनल डिसीजन रहा है, यानी आज जो मीटिंग हुआ है उसका फाइनल रिजल्ट क्या रहा है, क्या रिजल्ट निकल कर आया है उसका। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें जो है जो हाई लेवल के नेशनल लेवल के जो एजुकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम है उन पर भी चर्चा हुई है। लाइक जिस तरह से आपका नीट का एग्ज़ाम हो गया, जेई का एग्ज़ाम हो गया, इन पर भी कुछ चर्चाएं की गई हैं इस पर। ठीक है, लेकिन मेन मोटिव जो रहा है वो 12th के बोर्ड एग्जाम को लेकर के रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने जो है सफल बैच स्टार्ट किया है। नीट 2022 के स्टूडेंट्स के लिए 26 मई से स्टार्ट हो रहा है बैच। लीजेंड बैच 2023 के लिए 26 मई से स्टार्ट हो रहा है। आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़, कोटा के टॉप एजुकेटर यहाँ पर आपको मिलेंगे। मंजिल बैच नीट 2023 के लिए 26 मई से स्टार्ट हो रहा है। इन सभी बैच में एनरोल करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा अनअकैडमी का। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एक बम्पर ऑफर चल रहा है आपके लिए, पॉपुलर डिमांड पर इसको बैक किया गया है। 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी 27 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा। आप इस सब्सक्रिप्शन को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमारा TCS10 ये हमारा कोड डालें, तभी आप इसमें सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे, तभी आपको छूट मिल पाएगी 2 महीने की और 3 महीने की। इंस्टॉलमेंट में तभी आप ले पाएंगे। TCS10 हमारा कोड डालते हैं और 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा, जो कि हर दिक्कत पर आपके साथ होगा, बताएगा आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अगर आप 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 3 महीने का भी सब्सक्रिप्शन इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अनअकैडमी कॉम्बैट एवरी संडे सुबह 11 बजे कराया जाता है, बिल्कुल फ्री। इसमें छात्रों को प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है 1 साल का, तो आप इसमें भी प्रत्येक संडे सुबह 11 बजे पार्टिसिपेट किया करें, TCS10 हमारा कोड डाल करके। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अपडेट आया है NDTV इंडिया का अपडेट यहाँ पर आया है कि CBSE ने 12वीं की परीक्षा के लिए 2 विकल्पों का रखा प्रस्ताव। ठीक है, राज्य बोर्ड को अपना निर्णय लेने की अनुमति, यानी कि जो स्टेट बोर्ड होते हैं, जिस तरह से यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, ठीक है, और इन पर स्टेट का जो प्रशासन है वो खुद निर्णय ले सकता है। लेकिन CBSE बोर्ड जो है एक केंद्रीय बोर्ड है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड है, इस पर किसी भी स्टेट का लागू नहीं होगा। जो सेंट्रल चाहेगा, ठीक है, HRD मिनिस्ट्री चाहेगी, वो इस पर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या अपडेट है, वो यहाँ पर आप देखिएगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पर एक वीडियो क्लिप भी है। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो क्लिप में क्या बताया गया है। वो वीडियो क्लिप में अभी आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले इस अपडेट के बारे में देख लेते हैं जो यहाँ पर बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मीटिंग जो रखी थी वो आपकी डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये रखी गई थी। ठीक है, तो इसमें 2 जो हैं आपके रखे गए हैं, 2 बात पर ज़्यादातर चर्चा हुई है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है, CBSE ने पहला ऑप्शन ये दिया है कि वह केवल प्रमुख जो आपके प्रमुख विषय हैं, ठीक है, जो प्रमुख विषय हैं उन पर छात्रों की बोर्ड की 12th की एग्ज़ाम कराई जाए। ठीक है, 12वीं के 174 विषय में परीक्षा का आयोजन करता है, जिनमें से 20 विषय ऐसे हैं जो कि CBSE की ओर से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, लेखा, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय शामिल हैं। ठीक है, लेकिन हर स्टूडेंट्स के पास लमसम 5 विषय होते हैं। 5 विषय में से ये मान के चलिएगा कि प्रमुख विषय जो होंगे आपके 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम कराए जाएंगे। ये ऑप्शन पहला रखा है CBSE ने। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये रखा है। दूसरे ऑप्शन में ये बोला है कि जिनमें केवल 45 दिन लगेंगे। CBSE ने कहा कि 12वीं के छात्र महत्वपूर्ण विषय की परीक्षा में अपने स्कूलों में बैठे सेल्फ सेंटर में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कही है। दूसरी बात ये भी कही गई है कि जो 12th की एग्ज़ाम है वो 3 घंटे की बजाय उनको 1.5 घंटे में ही छात्रों की कराए जाएँ। साथ ही यहाँ पर ये भी कहा है कि स्कूल में ही कॉपियों को चेक कराया जाए। ठीक है, उसके बाद यह बोला गया है कि अगर ये दूसरे ऑप्शन के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाए तो प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म प्रश्न पूछे जाएंगे। वैकल्पिक विषयों के में प्रदर्शन के आधार पर 5वें और 6ठे विषयों के अंक तय किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह भी बोला है कि 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे में की जाए। मैंने जो सब्जेक्ट हैं आपके उनका एग्जाम कराया जाए। दूसरा ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और जो शॉर्ट टर्म प्रश्न होते हैं उनको कराया जाए। ये जो है CBSE ने प्रस्ताव रखा है इस चीज़ के लिए।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखना ये है कि इस जो आपके मीटिंग कराई गई है, तो उस मीटिंग में सभी स्टेट्स को ये आदेश दिए गए हैं कि 2 दिन के अंदर आप जो है फाइनल अपना जो व्यू है, ठीक है, वो हमें बताएं। यानी 2 दिन का समय दिया गया है और 2 दिन में सभी स्टेट को बताना होगा कि अपनी अपनी राय, कि देखिएगा ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मतलब अपनी राय देंगे सभी स्टेट्स। उसके बाद इसके बाद जो होगा वो 1 जून को एक फिर से मीटिंग होगा, और 1 जून को मीटिंग होने के बाद फिर आपकी जो सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम है उसका ऐलान किया जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स अपडेट है, फाइनल डिसीजन यही आया है, लेकिन इसका फाइनल नहीं आया है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों की हाल में संपन्न हुई मीटिंग में दिल्ली सरकार ने कहा है कि वे कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में नहीं है। वह मीटिंग में बैठक में कहा गया था कि राज्य बोर्ड अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई नीट यूजी की परीक्षाएँ होंगी, ठीक है। ये फाइनल बताया गया है कि सीबीएसई की एग्ज़ाम होगी। देखिएगा कैंसिल नहीं हो सकता 12th का एग्ज़ाम, मैंने पहले भी आपको बोला है कि 12th का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। नीट और जे की परीक्षा भी कराई जाएंगी। अब देखिएगा वीडियो क्लिप में देख लेता हूँ वीडियो क्लिप में क्या बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो क्लिप में आपको स्टार्ट करता हूँ और सुनाता हूँ इस वीडियो क्लिप में क्या कहा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। 1 जून को परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा। परीक्षा के फॉर्मेट की जानकारी 1 जून को दी जाएगी और राज्यों से 3 दिनों में परीक्षा के फॉर्मेट के बारे में सुझाव मांगे गए हैं। राज्यों के सुझाव पर जीओएम फैसला करेगी। राज्य अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं। जो राज्य बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड होते हैं, उनकी परीक्षाओं को लेकर। अखिलेश शर्मा एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। अखिलेश, बताइए कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में किन बातों को लेकर सहमति रही, किन पर असहमति रही। खबर ये भी आई कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री पक्ष में नहीं थे 12वीं की परीक्षाएं करवाने के लिए, लेकिन अब एक सवाल तो साफ हो गया कि परीक्षाएं कराई जाएंगी। बिल्कुल ताबिश, ये साबित हो चुका, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षाएं होंगी, यानी सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इस बारे में निर्णय कर लिया गया है, क्योंकि जो असमंजस था उसको दूर करने का फैसला किया गया कि इसको लेकर के असमंजस बिल्कुल भी ना हो। ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, वो इस बात के पक्ष में नहीं थे कि परीक्षाएं होनी चाहिए। उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बात को इस बैठक में रखा भी, लेकिन बाकी सारे राज्यों में यह सहमति बनी कि परीक्षाएं होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी कि देखिए, ये जो आज की जो बैठक थी, जीओएम बनाया गया, ये सिर्फ सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर बनाया गया है। जहां तक राज्य है, राज्यों के बोर्ड है, वो अपने बारे में फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं, और हमने देखा भी है ताबिश के अलग अलग राज्यों के जो बोर्ड है वो फैसला कर भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ से खबर आई कि वहां के बोर्ड ने फैसला किया है कि बच्चे जो है वो लिखित परीक्षा देंगे। जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो 5 दिनों बाद सबमिट की जा सकती है। तो ये छत्तीसगढ़ बोर्ड ने फैसला किया। तो ऐसे अन्य बोर्ड अपने अपने हिसाब से फैसला करेंगे, लेकिन जहां तक सीबीएसई का प्रश्न है, ये तय हो गया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 12वीं की होंगी। किस फॉर्मेट में होंगी, कब होगी, इस बारे में शिक्षा मंत्री 1 जून को विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन सभी राज्यों से इस बारे में सुझाव मांगे गए हैं। जीओएम ने कहा है कि अगले 3 दिनों में लिखित सुझाव भेज दें और उसके बाद एक अंतिम फैसला इस बारे में कर लिया जाएगा। साथ ही नीट और जेई की जो परीक्षाएं हैं वो भी आयोजित की जाएंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनमें थोड़ा समय भी लगेगा। और इस फॉर्मेट को लेकर कुछ चर्चा हुई अखिलेश जी के, अब इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं? बिल्कुल, कई सारे सुझाव सामने आए हैं। अभी एक मोटे तौर पर ये सुझाव भी आया है कि जैसे 200 सब्जेक्ट होते हैं, तो जो 20 मेजर सब्जेक्ट है उन्हीं की परीक्षाएं आयोजित करवा ली जाए, ये सुझाव आया है। दूसरा सुझाव यह है कि बच्चे स्कूल जाएं और 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का ही समय उनको दिया जाए, और बजाय लिखित परीक्षा के वैकल्पिक परीक्षाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर उनको दे दिया जाए। ये भी एक विकल्प है जिस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि ये सारे सिर्फ सुझाव भर आए हैं। अभी राज्यों से कहा गया है कि क्या होना चाहिए, उनके हिसाब से फॉर्मेट को लेकर के जो सुझाव राज्यों की ओर से मांगे गए हैं, जब वो आ जाएंगे उसके बाद जीओएम इस पर अंतिम निर्णय करेगा, और 1 तारीख को इस बारे में फॉर्मेट के बारे में, परीक्षा की तिथि के बारे में, परीक्षा कितने समय की होगी, इस बारे में ये सारी बातें शिक्षा मंत्री घोषित करेंगे। चलिए, तो एक 12वीं को लेकर तो स्थिति साफ हो गई कि इसकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब फॉर्मेट में थोड़ा तब्दीलियां हो सकती हैं, जिसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं। अखिलेश जी, एनटीए, नीट और जेई की परीक्षाओं को लेकर भी आज चर्चा होनी थी। ये परीक्षाएं कब कराई जाएंगी, इसको लेकर क्या चर्चा हुई है?
देखिए थोड़ा सा अंतर होता है 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में और नीट और जेईई की परीक्षाओं में। पिछले साल भी कोरोना संकट के चलते जो 12वीं बोर्ड की परीक्षा थी वो जुलाई में हुई थी, तो इस बार भी ये माना जा रहा है कि 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा है वो शायद जून एंड में या फिर जुलाई फर्स्ट से सेकंड वीक में हो, और उसके बाद ही फिर नीट और जेईई की जो एग्जाम है वो होगी, क्योंकि बच्चों को पहले पूरी प्राथमिकता जो उनकी होगी वो बोर्ड एग्जाम की होगी, और उसके बाद जैसे उनको समय मिलेगा उसके बाद फिर वो नीट और जेईई की तैयारी कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा अंतर जरूर रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये फैसला जरूर हो गया है कि न सिर्फ बोर्ड की एग्जाम होगी, नीट की और जेईई की एग्जाम भी होंगी, लेकिन कार्यक्रम जो उनका होगा उसके बारे में जल्दी ही कहा गया कि 1 तारीख को इसके बारे में घोषणा कर दी जाएगी। जी, शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी इन परीक्षाओं को लेकर, जिसमें फैसला किया गया कि 12वीं नीट और जेईई मेन और एनटीए की परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन इसके फॉर्मेट में क्या तब्दीलियां होंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा, ये था डिसीजन आज का। हालांकि नीट के बारे में भी बताया गया है कि एग्ज़ाम होगा, जेईई के बारे में भी बताया गया है एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है आपका 1 जून को लिया जाएगा। जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें हर अपडेट के लिए। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था।